इश्क, मोहब्बत, प्रेम, प्यार यह क्या है? ये कभी न सुलझने वाली एक ऐसी डोर है जिसे हम चाह कर भी नहीं सुलझा सकते हैं। और अगर हमने इसे खींचने की कोशिश की तो ये टूट जाएगी, और इसे वापस से जोड़ेंगे तो इसके बीच में एक गांठ पड़ जाएगी। यह एक रस्सी की तरह है। अगर आप इस दरिया में डूब ही गए हैं और आपने डुबकी लगा ही ली है, तो इससे वापस कैसे निकलना है और कैसे क्या करना है, इसी टॉपिक को आज हमने संक्षिप्त में समझने की कोशिश की है। और मैंने गागर में सागर भरा है, तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज ही आपको हुई है और कल आपको नहीं होगी। अगर आप किसी से प्रेम में थे और वह आपको नहीं मिला, तो अब आप चाहकर भी उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। तू अब उसे भूल जा मेरे दोस्त, तू आगे बढ़ना डिजर्व करता है। तू अब जीवन में कुछ करना चाहता है। अगर तू उसकी याद को लेकर बैठा रहा तो तेरा कुछ भी नहीं होना है। तू अब एक कदम सफलता की ओर बढ़ा। अरे यार, तू भी सफल होना डिजर्व करता है। तू बड़ा आदमी बनना डिजर्व करता है। तू कब तक घुट घुट कर जिएगा? कभी तो तुझे ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो स्वीकार आज ही कर और आगे बढ़। उसे यह महसूस करवा जो तुझे छोड़कर गया है, उसे यह महसूस करवा कि उसने तुझे छोड़कर इस जीवन में सबसे बड़ी गलती की है। तू खुद के लिए नहीं मगर उसके लिए इतना जरूर कर कि उसे पूरी जिंदगी यह मलाल रहे कि मैंने इस बंदे को क्यों छोड़ा। उसे ताउम्र इस बात का पछतावा होना चाहिए, गिल्ट होना चाहिए। और हाँ, पूरे जीवन में कभी भी उसका नाम उजागर मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, उसका नाम अपने होठों पर नहीं आने देना, ताकि उसे यह महसूस होता रहे कि आपके सामने उसकी औकात दो कौड़ी की भी नहीं है और आप उससे इतनी नफरत करते हैं कि अब उसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। उसे ऐसा लगना चाहिए। तो मेरे दोस्त, तो ऐसा करने से क्या होगा कि अगर तुम सफल हो गए तो हो सकता है कि तुम तुम्हारी सफलता का श्रेय तुम्हारे प्रेम को दो, क्योंकि इसी प्रेम ने तुम्हें पागल बनाया था और इसी प्रेम ने तुम्हें सफल भी बनाया है। बहुत सारे दुख इसीलिए आते हैं ताकि हम उससे भी बड़ा दुख झेलने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर पाए। अगर एक व्यक्ति छोड़कर गया है तो उससे भी लाख गुना बेहतर व्यक्ति हमें मिलेगा, यह उम्मीद हम कभी ना छोड़ें। हमारे दिमाग में एक बात हमें बिठानी है कि हम सफल होना चाहते हैं, हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हमें उसे व्यक्ति ने छोड़ा है क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे थे तो उस व्यक्ति ने हमें छोड़ा है। इसलिए अब हम कुछ कर कर दिखाएंगे ताकि हमारी भी कुछ इज्जत बच जाए या हमारी कुछ इज्जत बन जाए। मेरे दोस्तों, स्वयं की इज्जत करना सीखो। ऐसा ना हो दूसरों को इज्जत देने के चक्कर में स्वयं की इज्जत की लंका लग जाए। हमें शून्य से शिखर तक पहुंचाने का जिम्मेदार वह व्यक्ति है। हमारा आत्मसम्मान भी होना चाहिए। हमें सेल्फ रिस्पेक्टफुल व्यक्ति भी बनना है। हमारा आत्मसम्मान और हमारा मनोबल इतना दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि जहां भी हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती हो, जहां भी हमारे उसूलों पर आंच आती हो, वहां हम टकराएंगे ही टकराएंगे। चाहे सामने पहाड़ हो या शेर की दहाड़ हो, हम किसी से नहीं घबराएंगे। तो ऊपर वाले ने एक ही जीवन दिया है, इसे हम प्रेम, मोहब्बत, नफरत आदि आदि विभागों में समय की बर्बादी नहीं करेंगे। हम केवल और केवल एक ही चीज पर फोकस करेंगे, वह लक्ष्य, और उसे पाने के लिए हम टकराएंगे ही टकराएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में बताएं। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।